Hello friends, welcome to my YouTube channel RSGK Academy Towards Success. So friends, मैं आपका अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और जैसा कि फ्रेंड्स हम NCERT बेस्ड टॉपिक को लेकर के चल रहे हैं, तो इस NCERT बेस्ड टॉपिक में आज हम वायुमंडल की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का बेहतरीन सेशन। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे, कुछ नया जानने को मिले, सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वायु, हमारी पृथ्वी चारों ओर से एक सुरक्षा चादर से जो है क्या कहते हैं, ढकी हुई है, घिरी हुई है। जैसे मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, अब ये ऐसे करके मतलब चारों ओर से ये पृथ्वी इन सुरक्षा चादरों से ढकी हुई है, जिसे हम लोग जो है क्या कहते हैं, वायु की संरचना कहते हैं, जिसमें आपका क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल व बहिर्मंडल आता है। अब देखिए, अगर ये सुरक्षा की चादरें ना हो तो हमारे साथ क्या होगा। अब देखिए, सुरक्षा की चादर का अर्थ है कि मान लीजिए ये सूरज है, ये सन है आपका। अब ये सन की किरणें जो हैं पड़ रही हैं यहाँ पृथ्वी पर, लेकिन क्या है कि इन चादरों की वजह से हमको किरणें जो हैं छन करके फिल्टर होके मिल रही हैं। लेकिन अगर ये चादर ना हो ना, डायरेक्ट अगर सूर्य की किरण पड़े तो क्या होना है, हम सब जल सकते हैं। हम इतना देखिए, आप अक्सर देखिए जो इक्वेटर पे लोग रहते हैं, जैसे साउथ अफ्रीका के तरफ, कितनी ज्यादा डायरेक्ट जब धूप पड़ती है इक्वेटर पे, कितनी ज्यादा गर्मी होती है। वहां का लोगों के जो है कलर्स एकदम डार्क होते हैं, इसी वजह से, क्योंकि वहां पे डायरेक्ट धूप पड़ती है। और अगर सुरक्षा की चादर ना हो तो क्या हो, ठंड से हम जम भी सकते हैं। जैसे कि देखा गया है पोल पे क्या होता है, धूप की रोशनी पड़ती नहीं है और एकदम नियर अबाउट है पोल के, तो यहाँ पर हमेशा ही बर्फ जमी रहती है। अतः वायु राशि इस पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाती है। यानी कि जो हवाएं हैं, जो वायु है, ये पृथ्वी को रहने योग्य बनाती है। तो चलिए अपना आज का टॉपिक फिर बनाती है। अब वायु का संगठन। अब देखिए, वायु जो है, जो हम सांस लेते हैं वायु में, उसमें कई प्रकार के चीजें जो हैं मिले होते हैं। तो वो क्या क्या है ये हम देख लेते हैं। वायु का संगठन, कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। अच्छा, नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन ऐसी दो गैसें हैं जिनमें वायुमंडल का बड़ा भाग बना है, जैसा कि आप फिगर में भी देख सकते हैं। ठीक, ये रहा नाइट्रोजन और ये रहा ऑक्सीजन, यानी 78.8% नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन कितना है, 20.95%। और आर्गन क्या है, 0.93%। और बाकी के जो हैं आपके, ये आपके बाकी के हैं, जिनमें से कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एवं हाइड्रोजन की मात्रा में पाए जाते हैं। इन गैसों के अलावा धूल के छोटे छोटे कण हवा में मौजूद होते हैं। धूल के छोटे छोटे कण भी हवा में मौजूद होते हैं। अच्छा देखिए, ये जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक पाई जाती है। जब हम सांस लेते हैं तब फेफड़ों के अंदर जो है नाइट्रोजन की भी कुछ मात्रा चली जाती है। क्यों? क्योंकि जब ये इतनी ज्यादा वायु में मौजूद है, तो जाहिर सी बात है, हम सांस ले रहे हैं तो हमारे इर्द गिर्द कहीं ना कहीं नाइट्रोजन की हवा भी है। वो नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिल करके अंदर चली जा रही है। लेकिन नाइट्रोजन की हमारी बॉडी को आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए उसको वो बाहर निकाल देती है। नाइट्रोजन को हमारी बॉडी बाहर निकाल देती है। परंतु लेकिन जो पौधे होते हैं, उनको जो है नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है।
वे सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते हैं। मतलब उनको जो पौधे हैं उनको डायरेक्ट तो वायु से नाइट्रोजन नहीं मिल पाता है, तो वो मृदा के कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु, जो देखिए जैसे देखिए समझिए, देखिए जैसे ये मान लीजिए एक आदमी है, व्यक्ति है एक, ठीक, मान लीजिए, चलिए ये आंख बना देते हैं, ठीक। अब ये एक आदमी है, इसने सांस जब खींचा, सांस लिया, तो क्या गया, इसके अंदर नाइट्रोजन गया, लेकिन इसको नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं है, तो इसने क्या किया, नाइट्रोजन को बाहर निकाल दिया, हमारे अंदर से नाइट्रोजन बाहर चला गया। अब ये है एक पौधा है, एक पेड़ है, मान लीजिए, चलिए ये एक पेड़ है, इस पेड़ को नाइट्रोजन की आवश्यकता है, लेकिन ये पेड़ नाइट्रोजन को डायरेक्ट नहीं कलेक्ट कर पाता। तो ये जो मिट्टी है नीचे, जहां पर जड़ में ये जो मिट्टी है, इस मिट्टी में कुछ ना कुछ जीवाणु है, कुछ ना कुछ, कोई ना कोई कीड़े मकोड़े हैं, वो नाइट्रोजन को लेते हैं और जड़ों में छोड़ते हैं, और फिर वो जड़ से जो है नाइट्रोजन पेड़ों में जाता है। अर्थात ह्यूमन को, मानव को नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं है, ऑक्सीजन से चलता है, और पेड़ों को नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, ठीक। देन चलिए नेक्स्ट, अब देख लेते हैं इसके घटक। अक्सर एग्जाम में ये पूछे जाते हैं, और आजकल तो ट्रेंड इतना चेंज हो गया है कि नाम ना पूछ करके डायरेक्ट सूत्र से पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को N2 कहते हैं, कितना परसेंट है, 78.8%। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को O2 कहते हैं, 20.95%। आर्गन, आर्गन को AR से डिनोट करते हैं, क्या है ये, 0.93। ओके। और कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 कितना है, 0.036। नियॉन, नियॉन को Ne कहते हैं। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन ने पूछ लिया Ne कितना परसेंट है, तो Ne 0.002। हीलियम, हीलियम को He से डिनोट करते हैं, हीलियम कितना है, 0.0005। क्रिप्टॉन, क्रिप्टो, क्रिप्टो को Kr से डिनोट करते हैं, क्रिप्टो कितना है, 0.001। जेनन, जेनन क्या है, एक्सी, एक्सी से क्या, 0.00009। एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को H2, H2 से यानी कि 0.00005। ओके, तो इसको आप देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। देन चलिए, वायुमंडल की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर हमारा क्या है, हमारे वायुमंडल में 5 परतों में विभाजित है हमारा वायुमंडल। कितना, 5 परतों में, जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होती है। कौन कौन सी है उसमें, देखिए, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल व बहिर्मंडल। क्या, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल व बहिर्मंडल, ठीक। इसको आप इस तरीके से देखिए, समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये है हमारी पृथ्वी। अब पृथ्वी का जो आवरण है ये है क्षोभ मंडल, पहली परत। दूसरा है ये समताप मंडल, दूसरी परत। तीसरा है आपका मध्य मंडल, तीसरी परत। फिर आयन मंडल, चौथी परत। और बहिर्मंडल, ये रहा हमारा 5वीं परत, ठीक। अब चलिए एक एक करके इनके बारे में जान लेते हैं। अब क्षोभ मंडल, यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। देखिए, पॉइंट टू बी नोटेड, औसत ऊंचाई इसकी 13 किलोमीटर है, परंतु ये ध्रुव पर 8 किलोमीटर है और विषुव यानी कि इक्वेटर पर 18 किलोमीटर। अब देखिए कैसे,
जैसे मान लीजिए ये आपका अर्थ है, पृथ्वी है ये आपकी, ये आपका यहां से इक्वेटर है, ठीक। अब ये इक्वेटर है आपका, यहां से ये पृथ्वी ऐसे, ये आपकी क्षोभ मंडल की परत है। तो आप देखिए ना कहां पर ये ज्यादा करीब में है, ज्यादा करीब ये कहां पर है, देखिए ये ध्रुव पर आपका कितना है 8 किलोमीटर, ध्रुव पर 8 किलोमीटर और विषुव पे लगभग 18 किलोमीटर। ओके, लगभग विषुव पर 18 किलोमीटर है। तो इसे आप नोट कर सकते हैं कि ये आपके पोल के पास 8 किलोमीटर है और इक्वेटर के पास ये आपका लगभग 18 किलोमीटर पे है। हम इस मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं, यानी क्षोभ मंडल में जो वायु है हम उसी में सांस लेते हैं। और मौसम की लगभग सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा, ओला इसी परत के अंदर होता है। बादल का गरजना, बादल का फटना, ज्वालामुखी का फट करके जाना, सब इसी क्षोभ मंडल में होता है। जैसा आप देख सकते हैं, ये देखिए हिमालय भी इसी क्षोभ मंडल के अंदर आता है। ये देखिए हिमालय का पॉइंट जैसे ये, और ये आपका जो है देखिए बारिश का होना, बादल, ये बादल बने हैं, बादल का जो है गरजना, बादल इसी में बनते हैं और बारिश भी इसी मंडल में आपकी होती है। और इसकी औसतन, इसकी अगर हम जो है ऊंचाई की बात करें तो हमने जैसे बात कर लिया कि पृथ्वी से पोल पे 8 किलोमीटर की दूरी से है और इक्वेटर पे लगभग 18 किलोमीटर की। समताप मंडल, क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। यह लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। यहाँ पर बादल एवं मौसमी संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होता है। इसके फलस्वरूप यहाँ की परिस्थितियां हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती है। समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है। यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक किरण, गैस नहीं होगा, सॉरी, हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करती है। देखिए जैसा कि आपको पता होगा, आप ये जानते हैं कि ओजोन जो लेयर है वो स्किन का जो कैंसर होता है, ये उसके लिए हानिकारक होती है। मतलब जहां पर अगर ये ओजोन की गैस डायरेक्ट पड़ती है तो हमको, लोगों को जो भी है उनको मतलब स्किन कैंसर हो सकता है। इस जो ओजोन परत है ये हमारी जो है क्या कहते हैं, उसकी जो हानिकारक किरण है उससे हमारी रक्षा करती है। और समताप मंडल में चूंकि कोई भी बादल की घटनाएं, मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं, एकदम शांत होता है, तो वो जो है आपका वहां पर हवाई जहाज उड़ाए जाते हैं। जो नेशनल जो हवाई जहाज उड़ाए जाते हैं वो आपके यहीं पर उड़ाए जाते हैं। देखिए ये तो रहा आपका क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में जैसे माउंट एवरेस्ट है, आपका जो है बारिश हो रही है, मौसमी घटनाएं, बादल गरज रहा है, और ये कितना किलोमीटर तक है, लगभग 13 किलोमीटर तक। इसकी औसतन ऊंचाई कितनी है, 13 किलोमीटर की। अब ये रहा समताप मंडल। समताप मंडल में देखिए ये हवाई जहाज उड़ाए जा रहे हैं, इसकी औसतन ऊंचाई कितनी है, लगभग 50 किलोमीटर की। मध्य मंडल, मध्य मंडल के बारे में आगे जानते हैं। मध्य मंडल की ऊंचाई लगभग कितनी है, 80 किलोमीटर की। आयन मंडल की लगभग पृथ्वी से 400 किलोमीटर, और 400 किलोमीटर के बाद क्या है आपका बहिर्मंडल। तो चलिए समताप मंडल जान लिया। याद रखिएगा क्षोभ मंडल में मौसमी घटनाएं होती हैं, बादल का गरजना, बारिश का होना, और समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है और गैसे और क्या कहते हैं, हवाई जहाज इसी परत में उड़ाई जाती है। नेक्स्ट ओजोन लेयर के बारे में यहाँ पर डिटेल है, थोड़ा सा चलिए देख लीजिए। देखिए ये रहा अर्थ, ये आपका ट्रोपोस्फियर की लेयर है और ये आपकी स्ट्रेटोस्फेयर की लेयर है। और ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में क्या है, आपकी ओजोन लेयर है। क्या है, ओजोन लेयर, जो कि सूर्य की हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करती है। देखिए
ठीक है। क्या है ओजोन लेयर? ओजोन लेयर ऑक्सीजन में और ऑक्सीजन ओजोन में बदलती रहती है। ओजोन परत का निर्माण सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से होता है। अल्ट्रावायलेट किरणें मनुष्य, पेड़ पौधे और जानवरों के लिए भी हानिकारक है। ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों को सोख लेती है। ओजोन परत की खोज, पॉइंट टू बी नोटेड, ओजोन परत की खोज फ्रेंच भौतिक शास्त्री चार्ल्स फेब्री व हेनरी ब्रुश ने की थी। किसने? चार्ल्स फेब्री व हेनरी बुश ने की थी। तो समझ गए ओजोन लेयर कहाँ पाई जाती है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ओजोन लेयर आपका स्ट्रेटोस्फियर में पाई जाती है, यानी कि समताप मंडल में पाई जाती है। और ये समताप मंडल और क्षोभ मंडल के बीच में एक परत है मोटी सी। तो चलिए नेक्स्ट, मध्य मंडल। मध्य मंडल क्या है आपका? यह वायुमंडल की तीसरी परत है। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है। यह लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्का पिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। अब देखिए, अक्सर आपने देखा होगा आसमान में रात को देखते हैं तो हम लोग कहते हैं तो देखो तारा टूट रहा है, तारा टूट रहा है, वो चमक रहा है। असल में वो तारा नहीं होता, असल में वो क्या होता है? आपका उल्का पिंड होता है। जब उल्का पिंड मध्य मंडल में प्रवेश करता है तो उसकी रगड़ाहट से, घिसाहट से उसमें आग लग जाती है, जल जाता है वो। तो वो जो जल करके धूल के कण में परिवर्तित होता है वो कौन सी परत में जलता है? मध्य मंडल में जलता है। तो मध्य मंडल में क्या होता है? उल्का पिंड जल जाता है। चलिए नेक्स्ट, बाह्य वायुमंडल। बाह्य वायुमंडल क्या है? इसको क्या कहते हैं? थर्मोस्फेयर। क्या कहते हैं? थर्मोस्फेयर। देखिए, बाह्य वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। क्या होता है? तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। ठीक। आयन मंडल इस परत का एक भाग है। यह 80 से 400 किलोमीटर तक फैला है। कितना? 80 से 400 किलोमीटर। ये देख लीजिए, 80 से 400 किलोमीटर तक फैला है। रेडियो संचार के लिए यह परत का उपयोग होता है। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे इस पर द्वारा पुनः पृथ्वी पर परिवर्तित कर दी जाती हैं। आप देखिए, समझते हैं इसको। क्या है? हमने देखा कि क्षोभ मंडल में क्या होता है? क्षोभ मंडल में आपका जो है मौसमी घटनाएं होती हैं। समताप मंडल में आपका ओजोन परत है और ये क्या कहते हैं, एरोप्लेन उड़ती है। मध्य मंडल में आपकी उल्काएं जलती हैं, उल्का आकर के जल जाती है। ठीक। अभी आयन मंडल में क्या होता है? आयन मंडल में जो हम लोग टीवी देख रहे हैं, फोन पे बातें कर रहे हैं, या बहुत सी आप अभी यूट्यूब देख रहे हैं, यूट्यूब के थ्रू आप मेरा चैनल देख रहे हैं, मेरी वीडियो देख रहे हैं, ये सब कहाँ पर जाकर के प्रसारित हो रहा है? संचार कहाँ पर हो रहा है? आपका आयन मंडल में। और आयन मंडल में रेडियो तरंग को परिवर्तित कर रहा है और ये यहां से जा रही है आयन मंडल में और परिवर्तित होके वापस पृथ्वी पर आ जा रही है। ठीक, समझ गए? इसको क्या कहते हैं? थर्मोस्फियर, यानी कि बाह्य वायुमंडल। अब देखिए, अब एक इससे बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। देखिए, ये है हमारा ट्रोपोस्फियर, यानी कि क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में क्या है हमारा? ये मौसमी घटनाएं, बादल। ये स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर में आपके एयर बलून उड़ रहे हैं, हवाई जहाज उड़ रही है, ये सब है। मेसोस्फेयर, मेसोस्फेयर में क्या है? मेसोस्फेयर में आपके ये उल्का पिंड देखिए जल रहे हैं। अच्छा, थर्मोस्फेयर बाह्य मंडल, बाह्य मंडल में आपका क्या है? रेडियो तरंगे, सैटेलाइट्स, आपकी रेडियो तरंगे जो हैं आप आ रही हैं। अच्छा, एक चीज और देखिए, जो अरोरा होता है, अरोरा क्या है? जब पोल पर ही दिखता है, यानी कि जो नाइट्रोजन से जो कलर्स चेंज होते हैं उसे अरोरा कहते हैं। इस पे मैं आपके लिए किसी दिन अच्छी सी छोटी सी वीडियो बनाऊंगी अरोरा की,
वो भी आपके थर्मोस्फेयर में ही होते हैं। अच्छा, एग्जोस्फेयर यानी कि सारी लेयर से बाहर, तो जो स्पेस जेट होता है, अंतरिक्ष के जो काम होते हैं, अंतरिक्ष में जो चीजें सैटेलाइट छोड़ी जाती हैं, सब चीजें वो आपकी जो है क्या कहते हैं, इसी लेयर से एग्जोस्फेयर से ही होती हैं। अब चलिए शुरू करते हैं बहिर्मंडल। बहिर्मंडल यानी कि एग्जोस्फेयर, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। यह वायु की पतली परत होती है। हल्की गैस जैसे हीलियम एवं हाइड्रोजन यहाँ से अंतरिक्ष में तैरती रहती है। यानी कि जो अंतरिक्ष में बहिर्मंडल में कौन सी गैस पाई जाती है, हीलियम और हाइड्रोजन, यहाँ अंतरिक्ष में तैरती रहती है। यहाँ पर कृत्रिम उपग्रह की परत में स्थापित किया जाता है, यानी कि इस परत में कृत्रिम उपग्रह स्थापित किया जाता है। क्या, सैटेलाइट, जैसे जो सैटेलाइट से अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष के मतलब ये जो आपका बहिर्मंडल है, ये अंतरिक्ष में खोज करने वालों के लिए यहाँ पर इनका स्टेशन है। यहीं से सैटेलाइट छोड़ी जाती है, देखा जाता है सब चीजें कहाँ पे, बहिर्मंडल में। ठीक, तो ये आपका यहाँ पर भी है, एक बार आप फिर से देख सकते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे और होता है कि भाई इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, यानी कि किसमें डिक्रीज होता है टेम्परेचर और किसमें इंक्रीज होता है। तो देखिए, क्या है ये TSM, थर्मोस एग्जॉस्ट। ठीक, तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, TSM TE, एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट तो बाहर ही है, TSMT आप करके याद कर सकते हैं। अब इसको याद करने की एक बहुत अच्छी सी ट्रिक है। क्या है वो, दीदी, क्या, दीदी, दी। ठीक, अब देखिए दीदी यानी कि डी से क्या, डिक्रीज, यानी कि थर्मोस्फेयर में क्या होता है, डिक्रीज होता है। क्या, टेम्परेचर। कैसे, जाहिर सी बात है, जहां पे मौसमी घटनाएं हो रही हैं वहां पे ठंडा तो रहेगा ही, यानी कि क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर घट रहा है। कितने पे है, -80 डिग्री सेंटीग्रेड तक, सेल्सियस तक हो जाता है। ठीक, अच्छा, एस यानी स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर में क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है। क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज। तो इंक्रीज होता है जैसे कहां से, यहां तो घटा, यहां पे 0 डिग्री तक लगभग पहुंच गया। ठीक, अच्छा, अब मेसोस्फेयर में क्या होता है, मेसोस्फेयर में अगेन डिक्रीज होता है। अगेन डिक्रीज हुआ कितना, 85 तक सेल्सियस तक गया। उसके बाद आपका क्या, ट्रोफोस्फेयर, थर्मोस्फेयर में क्या हुआ, फिर इंक्रीज हो गया। तो मोस्टली ये क्वेश्चन आपसे जरूर पूछे जाते हैं कि कौन सी लेयर में डिक्रीजिंग होती है और कौन सी लेयर में इंक्रीजिंग होती है। तो याद करने की सिंपल सी ट्रिक क्या है, TSMT, और एग्जॉस्ट तो E बाहर है ही है। और क्या होता है इसमें, डिक्रीज इंक्रीज, डिक्रीज इंक्रीज। तो कैसे, किससे याद करेंगे, दी से, कैसे, दी से, जैसे दी। ठीक, तो क्या, डिक्रीज इंक्रीज, डिक्रीज इंक्रीज। सो आई होप आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी। देन चलिए, तो फ्रेंड्स, हमने वायुमंडल की संरचना के बारे में बहुत ही डिटेल में और अच्छे से जान लिया। जो भी पॉइंट हमको क्वेश्चन से पूछे जाते हैं हमने उनके बारे में जाना। अब देखिए, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या होती है कि सारे लेयर्स को एक साथ स्टेप बाय स्टेप याद करना। मतलब आपसे क्वेश्चन भी ये पूछे जाते हैं कि भाई नंबर 3 पे कौन सी लेयर है, या नंबर 1 पे कौन सी लेयर है, या सबसे निचली लेयर कौन सी है, सबसे ऊंची लेयर कौन सी है, ऐसा करके इसमें पूछा जाता है आपसे। ठीक, तो देखिए इसकी ट्रिक है बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छी। छोड़ सबको मैं आया बाहर। क्या, छोड़ सबको मैं आया बाहर। अच्छा, छोड़ का छा से आपका क्या हो गया, क्षोभ मंडल, इसको छा मान लीजिएगा। ठीक, ऐसे छोड़ के छा से हो गया क्षोभ मंडल। सबको के सा से हो गया समताप मंडल।
सा से समताप मंडल हो गया। मैं के मां यानी कि मैं से क्या हो गया, मध्य मंडल हो गया। आया का आ से हो गया आयन मंडल, और बाहर का बा से हो गया बाह्य मंडल, बाहर है तो बाहर ही हो गया। छोड़ सबको मैं आया मध्य मंडल, छोड़ सबको मैं आया बाहर। अच्छा देखिए, छोड़ से क्षोभ मंडल, सबको से समताप मंडल, मैं जैसे बीच में है दोनों के, वैसे ही मध्य मंडल भी बीच में है। आया से आयन मंडल, और आया का आ से आयन मंडल, और बाहर के बा से बाह्य मंडल। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये ट्रिक भी अच्छी लगी होगी। इससे पहले जो मैंने आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की ट्रिक बताई, आपको वो ट्रिक भी अच्छे से समझ में आ गई होगी। फ्रेंड्स, ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए, मेरे साथ बने रहिए, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक